आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे। एक्सरसाइज है 20.1। इसमें जो पहला सवाल है इसमें कुछ पार्ट्स हैं और शो दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज अ जीपी, ऑल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो इन ईच केस। तो पहला हम करेंगे, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, बाकी सारे इसी तरीके से हैं। जैसे ये आपके पास संख्याएं हैं, -4 है, 2 है, 1 है, -12 है। आपको बताना है कि ये जीपी में है, तो आपको करना क्या है, सीधा बताना है tn+1/tn। ये टर्म है, जो एक टर्म और उसके पिछला वाला टर्म, उनका अगर रेशियो लेंगे तो ये कॉमन रेशियो आना चाहिए। तो हर बार आपको कॉमन रेशियो भी बताना है। तो सबसे पहले लेंगे 2/-4 इन दोनों को, और फिर ये लेंगे 1/2। देखिए क्या आता है, यह 2/-4 यानी कि ये आ गया -1/2, ये आपका आ गया 1/-2, ये -2 है और ये प्लस है। -2/4 आपका हो गया -12, और यहां पर आप -2 करेंगे तो ये भी आपका -12 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया इसका, कॉमन रेशियो हो गया -12। इसी तरीके से ये करेंगे -2/3, -6, -54। तो -6 को -2/3 से डिवाइड करिए, 9 आता है, और -54 को -6 से डिवाइड करिए, 6 9 54, ये भी 9 आएगा, और आपका 9 आएगा। ये वाला हम करते हैं। ये जो है इसमें दिया है आपको a 3a²/4 और 9a³/16, ये आपका जीपी है। और आपको बताना है कि पहले तो ये बताना है कि ये जीपी है, और फिर बताना है कि कॉमन रेशियो क्या है। तो यहाँ इन दोनों को डिवाइड करिए, 3a²/4 डिवाइडेड बाय a से कैंसिल, कितना बनाया 3a² डिवाइड करेंगे a से, तो क्या बनता है आपका 3a²/4, और केवल एक कटेगा इससे और कुछ नहीं होगा, 3a/4 आएगा ये। अब इस पे आइए, 9a²/16 डिवाइडेड बाय 3a²/4, तो ये बनेगा 9a²/3a², और ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो 4 4 16, 3 3 9, और a² है और ये a³ है, a³, इसको a³ कर लीजिए। तो a³ से आपका एक 9a³ है, ये a² है, तो एक बन गया यहां पर, तो कितना आया 3a/4। तो ये भी और ये भी दोनों बराबर आ गए, यानी आपका जो कॉमन रेशियो है वो 3a/4 है। तो ये आपका एक और इसमें टर्म है हाफ 1/3, तो 1/3/1/2 करिए, 2/3 आएगा। 2/9/1/3 करेंगे तो भी 2/3 आएगा, और आपका 2/3 आ गया। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें कहा गया है कि शो दैट द सीक्वेंस जो है आपका an, a बड़ा है, n इसका सब्सक्रिप्ट है, तो ये जो सीक्वेंस है डिफाइंड बाय an बराबर 2/3n, तो ये आपको दिया है an है 3/n के बराबर, ये जीपी में है। तो बस आपको a1 a2 वगैरह रखना है, मतलब n की जगह 1 2 करके ऐसे रख देना है। n की जगह 1 रखेंगे, a1 क्या आएगा 2/3, 3 की पावर 1 ही होता है। a2 क्या आएगा 2 की पावर 2/3 की पावर 2, और a3 हो जाएगा आपका 2/3 की पावर 3। तो श्रृंखला बन रही है, सीरीज बन रही है 2/3, 2/3² और 2/3³। चलिए इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2/3² और ये 2/3। तो यहां क्या बनेगा आपका, देखें ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2/3² इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, 3 से 1 3 कट गया, 1/3 आ गया। अब इस पे आइए, इन दोनों पे 2/3³ और ये आएगा 2/3²। तो आप देखें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 काट दीजिए, 3² से ये 2 काट दीजिए, तो केवल 3 बचेगा इसमें, तो 1/3 इसका भी आ गया। इसका मतलब है कि ये जो an बराबर 2/3 की पावर n है, ये जीपी बनाता है, और कॉमन रेशियो इसका 1/3 है। आगे जो सवाल है इसमें आपको nth टर्म निकालने हैं, जैसे किसी में 9th निकालना है, किसी में 10th, किसी में 8th, 12th, nth, 10th ऐसे करके निकालना है। तो इसमें अलग अलग तरीके के सवाल दिए हैं, किसी में रूट का है, किसी में दशमलव भी दिया हुआ है। तो
तो शुरुआत करते हैं, पहला सवाल तो हम अच्छे से करेंगे, उसके बाद बाकी में देखेंगे जो जिसमें डिस्कशन की जरूरत होगी उससे करेंगे। नवा टर्म निकालना है आपका जीपी। आपके पास दिया है 1, 4, 16, 64। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि जो टीएन होता है, nth टर्म जो होता है वो AR की पावर n-1 होता है। तो इसमें आपको जरूरत होगी A की, आपको जरूरत होगी N की, आपको जरूरत होगी R की, क्योंकि यहां पर 9 टर्म पूछा गया है। इसका मतलब आपको जो 9 है वो N तो पता है, ये 1 है, A इसका 1 है। R आपको चाहिए, 4 को 1 से डिवाइड करिए या फिर 16 को 4 से डिवाइड करिए, दोनों ही केस में 4 आएगा। यहां पर हो गया आपका जो कॉमन रेशियो है 4 आ गया। इस इक्वेशन में रख दीजिए, Tn क्या बराबर बनेगा, A है आपका 1, R है आपका 4 और ये पावर है n-1 मतलब 9-1, 8 कर देते, तो 4 की घात 8, 4 की पावर 8, ये उसका उत्तर आ जाएगा। ऐसी वाला हो जाएगा, 10 टर्म निकाल लेंगे। अब ये जो सवाल है इसको हम करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पर पहला दूसरा, एक और इसमें सवाल है, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डेसिमल्स हैं और जब डेसिमल्स आते हैं तो जरूरी बन जाता है कि हम इस सवाल को करें। तो मैं सवाल लिख देता हूं कि सवाल क्या कहता है। सवाल कुछ इस तरीके से है, ये तीसरा सवाल है, दूसरा नहीं, ये तीसरा सवाल है इसका। उसमें दिया गया है आपको 8वां टर्म निकालना है और श्रृंखला है 0.3, 0.06 और 0.012। तो इसमें सीधी सी बात है कि n आपका 8 है, a है आपका 0.3। मेन उन सारे प्रॉब्लम्स में केवल r निकालना है। r के लिए आप ये डिवाइड कर दीजिए, 0.06 डिवाइड बाय 0.3 मतलब 0.06 और डिवाइड करेंगे आप 0.3 से, तो क्या बनता है, ये 0.2 बनेगा, 3 2 जा 6, राइट, 0.3 है तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 0.2। तो अगर इसका निकालना है आपको तो हम a ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a है आपका 0.3, r है आपका, n है आपका 8, r है 0.2, 0.2 की पावर n-1 यानी कि 8-1 7 हो जाएगा ये। तो ये आप निकाल लेंगे। अगर जैसे 0.3 0.2 की पावर 7 करिएगा और उसके बाद आप इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो सवाल है इसको भी करेंगे हम। इसमें क्या है कि कहा गया है 12वां टर्म निकालना है जीपी का, 12वां टर्म, और जीपी कुछ इस तरीके से दी गई, पहले इसको जरा अच्छे से देख लीजिए। 1/a³ x³ है ये ax है, ये a की पावर 5 x की पावर 5 है, 12वां टर्म निकालना है। तो यहां पर जो n है वो 12 है, a जो है क्लियरली दिया है 1/a³ और x³, ये आपको a दिया हुआ है। अब r आप कैसे निकालेंगे, r होगा जैसे मैंने कहा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ax बाय 1/a³ x³, 1/a³ x³, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा ax इंटू a³ x³, ये बनेगा a की पावर 4, ये बनेगा x की पावर 4। तो r आपका आ गया a की पावर 4 x की पावर 4। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला में, tn क्या होता है, a r की पावर n-1, a है आपका ये 1/a³ x³, a r की पावर n-1, r क्या हुआ आपका ये a4 x की पावर 4 और n-1 कितना है 12-1 मतलब 11 है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आएगा आपका आएगा 4, या फिर एक काम कर सकते हैं इसमें, पहले चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये होगा a की पावर 44 और ये होगा x की पावर 44, 4 इंटू 4 की पावर 4 है ना, 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये a³ है और ये x³ है, तो इसको ऊपर ले जाइए, ये बनेगा a44 माइनस 3, ये बनेगा x44 माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ, ax की पावर 41, a की पावर 41, x की पावर 41, इनको ऐसा कर सकते हैं। दो सवाल है रूट के यहां पर, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। 10वां टर्म निकालना है और श्रृंखला को जिस तरीके से, इसको ध्यान से दिखा दूं आपको, √2 है, 1/√2 है, 1/2√2 है। ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इसलिए मैंने रूट का एक सवाल लिया है। 10वां टर्म निकालना है इसमें, तो n बराबर 10 हो गया,
इसके अलावा a आपका √2 है, ये पहली संख्या, और अब n आ गया, a आ गया, आपको r निकालना है। r कैसे निकलेगा? r निकलेगा, इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, 1/√2 डिवाइडेड बाय √2, 1/√2 डिवाइडेड बाय √2, तो बनेगा 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 बनेगा ये। r आपका आ गया हाफ। अब tn क्या होगा? a यानी कि √2 r की पावर यानी कि हाफ की पावर n-1, 10 - 1 मतलब 9 आ जाएगा। तो आप चाहें तो एक हाफ निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको हाफ की पावर 8 रखिए, एक हाफ बाहर निकाल लीजिए और ये √2 ऊपर है, फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बना देगा 2 और ये 2 इससे कट जाएगा तो √2 बचेगा आगे, 1/√2, 1/2 की पावर 8। ये भी इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब आपको आखिर से चौथा टर्म निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जीपी जो दिया हुआ है वो इस तरीके से 2/27, 2/9, 2/3 और 162 आखिरी टर्म है। तो हम जानते हैं इसका सीधा फॉर्मूला होता है आखिरी से, मतलब यहां से आपको निकालना है चौथा टर्म। an होता है l आखिरी टर्म 1/r की पावर n-1। ये सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। l इसमें है 162 आखिरी वाला टर्म, ये वाला 1/r, r निकालेंगे अभी, मैं लिखता हूं यहां पर, और उसकी पावर हो जाएगी n-1। आपको कौन सा टर्म निकालना है? चौथा टर्म निकालना है, तो n-1, 4 - 1 3 हो जाएगा। अब r निकालने की बात है, r अभी हम निकालते हैं, यहां लिखेंगे। r कैसे हो जाएगा? 2/9/2/27 कर दीजिए, तो 2/9/2/27, तो बनेगा 2/9 इंटू 27/2, 9 3 = 27, r 3 आ गया तो 3, तो ये बनेगा आपका 162/3 = 9, 9 3 = 27, तो ये बनेगा 6, 27, 6 आ जाएगा इसका उत्तर। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 12.5 है? ये प्रोग्रेशन आपके सामने है, तो इसमें आपको बस nth टर्म रखना है। मतलब आपका tn बराबर a r की पावर n-1 होता है। tn जो है आपको बताया गया है कि कौन सा टर्म 12.5 है, a आपके पास 0.004 है, r आप अभी निकालेंगे, जो मैं निकाल ही देता हूं। r निकालने के लिए आप 0.02 को डिवाइड कर दीजिए 0.04 से, 004 से, 2 2 = 4, हाफ मतलब 0.5, यहां बनेगा आपका जो r आएगा वो 5 आएगा, ठीक, यहां r बनेगा 5। आपको अगर कोई दिक्कत इसमें आती इन सब में, जैसे आपको मैंने पहले भी एक सवाल बताया था, इसमें दिक्कत आती है तो सीधा 2 को 2/100 लिखिए और 4 को 4/1000 लिख दीजिए और इसको ले जाइए 2/100 इंटू 1000/4, ये 2 2 = 4, ये 1000 में से ये चला गया, 100 में 100 काट दिए, 2 पंजे 10, 5 आ गया आपका। अगर कहीं भी समस्या आती है इसमें तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। r 5 है तो अब यहां पर r 5 की पावर n-1 हम निकालेंगे, तो 12.5 को डिवाइड करेंगे 0.04 से, तो 12.5 को 0.04 से डिवाइड अगर हम करें तो हमको क्या मिलेगा? अगर अब यहां पर भी आपको समस्या आ रही है तो सीधी सी बात है, 125/10 करिए इसको, और इसको क्या बनाया था हमने? ये बनाया था 4/1000, जब नीचे जाएगा 1000 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 5 की पावर n-1, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इससे काट दीजिए, ठीक, 4 25 पंजे 25 पंजे 100 होता है, और 25 और 125 हो गया, ये 25 होता है 5 स्क्वायर और ये होता है 5 क्यूब, 5 × 5 × 5, 25 × 5 125 होता है, तो ये हो गया 5 की पावर 5, ये बराबर हो गया 5 की पावर n-1, तो n-1 बराबर 5 के हो गया, तो यहां आप करेंगे n होगा 5 + 1 6, n 6 आ गया यहाँ पे, तो छठवां टर्म जो है वो 12.5 है। नेक्स्ट जो है इसमें, विच टर्म ऑफ जीपी, कौन सा टर्म जो जीपी का है वो ये है, जैसे √2 1/√2, ये 1/512 आपको बताना है इसमें, तो कौन सा टर्म होगा इसका? इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? इसकी व्यवस्था ऐसी है कि सबसे पहले आप यहां पर लाइए, जो कौन सा टर्म है 1/512√2, तो 1/512√2 को तो यहां लिख दीजिए,
अब इसको लगाइए nth टर्म a क्या है √2, r की पावर n माइनस वन, r की पावर n माइनस r निकालने के लिए 1/√2 को √2 से डिवाइड कर दीजिए। अभी हमने किया था, यह हमारा 1/2 आया था, आपको याद होगा 1/2 आया था। तो यहां पर √2 की पावर n माइनस वन, ना √2 नहीं है, 1 बाय ये a, अच्छा ये √2 तो फर्स्ट है, ये तो रहेगा a, r की पावर हाफ की पावर n माइनस वन हमको पता नहीं, ये हमको निकालना है। चलिए जी, √2 को यहां नीचे ले जाइए, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हाफ की पावर n माइनस वन। तो इसको उलट दीजिए, 2 की पावर n माइनस वन बराबर आपका हो गया 512 इंटू 2। तो मैं आपको बताऊं 512 जो होता है वो 2 की पावर 9 होता है। अगर 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बार आएगा। ये मैंने कहां से सीखा? जो 1024 होता है वो हमेशा 2 की पावर 10 होता है। ये कंप्यूटर साइंस में बड़ा यूज होता है। 2 की घात जो 10 होता है वो 1024 होता है, ठीक। तो ये जैसे हम किलोबिट की बात करते हैं, किलो की बात करते हैं, वो किलो ये होता है, इसलिए यहां से आता है। अब 2 की पावर n माइनस वन आपका 2 की पावर 10 हो गया, तो n माइनस वन, ये 9 और प्लस 1 हो गया 10, n माइनस वन हो गया 10, n हो गया 11। 11वां टर्म जो है ये है। अब इसमें भी ऐसे ही सवाल है, तो मैं ये वाले को आपके लिए छोड़ता हूं, इस वाले को छोड़ देते हैं। एक अगला सवाल लेंगे, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी के वैसे 3 सवाल है इसमें, लेकिन हम ये वाला लेते हैं। इसमें क्या है, अच्छा इसको देख लीजिएगा एक बार, जरा रिविजिट कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, ए आपका 2 है इसमें, और जो 2√2/2 में आप √2 देख ही रहे हैं, √2 इसका आ जाएगा, n माइनस वन पावर है 128, कौन सा होगा, इसको 2 से डिवाइड करिए 64 आएगा। 64 जो होता है जैसे मैंने आपको बताया ये 2 की पावर 6 होता है, और ये जो है ना √2, इसको आप लिखेंगे 2 की घात हाफ, ऐसे n माइनस 1/2 लिखेंगे इसको। √2 होता है 2 की पावर n माइनस हाफ, मतलब √2 इज 2 की पावर हाफ, तो n माइनस वन है तो n माइनस 1/2 2, और 64 होता है 2 की पावर 6, ठीक। तो यहां जब इस 6 को इक्वेट करेंगे n माइनस 1/2 से, तो n माइनस वन आएगा, 6 2 12, ठीक। इससे क्या होगा आपका n बराबर होगा 13। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें थोड़ा सा फेरबदल है। √2 का 2 की पावर हाफ रखेंगे तो n माइनस 1/2 आएगा, उसको इक्वेट करेंगे आप 6 से। फिर आपका आ गया ये वाला टर्म, इसमें सीधा ये टर्म बताना है कौन सा है। तो 729 बराबर a हो गया √3, r अभी निकालेंगे, n माइनस वन कर देते हैं। तो r हमें पता नहीं है, 3/√3 कर दीजिए, 3/√3। अब 3/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3√3/3 आएगा, तो √3 हो गया। मतलब ये जरूर कहीं ना कहीं ये जो टर्म आएगा ना आपका ये वाला, ये √3 की पावर बतानी पड़ेगी आपको। मतलब जो भी पावर आएगी, अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये 729 है, जो 729 है, इस जैसे 3 जो है ये √3, ये क्या है, 3 की पावर हाफ है, ठीक, रूट है। अब 729 जो होता है इसको हम 3 के टर्म में कैसे लिखेंगे? 3 के टर्म में 3 की कितनी पावर होगी जो ये आएगी, ठीक। अब आप देखें कि क्योंकि नीचे आपके पास यहां पर √3 है, 3 की पावर हाफ आ रही है, और ये हाफ प्लस x जो है वो आपका 729। तो इसको करके देखते हैं। देखिए 3 की पावर 3 होता है 81, 3 3 9 9 3 9 9 3 27 27 ना 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 से 81 होता है। इस तरीके से चलेंगे, और फिर 3 की पावर 4 लगा दीजिए, 81 इंटू 81 कितना होगा, या 81 इंटू 81 थोड़ा बड़ा नंबर बन जा रहा है, तो आप इसको 81 इंटू 3 करिए, 3 1 3 8 3 24। तो अब इसको 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 मिल गया आपको। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 4 3 12, 2 1 करी है, 3 2 6 7 आ गया ना, 3 की पावर 6 हो गया ये। तो ये 3 की घात 6 है, और 3 की घात 6 है, और ये आपका √3 है। यहां पर जो √3 है ये 3 की पावर हाफ है, ठीक। ये 3 की पावर हाफ है, ये 3 की पावर 6 है, इसको जरा ऊपर ले जाइए आप, तो ये बनेगा 3 की पावर 6 माइनस हाफ। इसका मतलब यहां पर आइए आप,
ये क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और आप कर सकते थे। देखिए ये √3 है, इसको भी करने की आवश्यकता नहीं, ये सब करने की जरूरत पड़नी पड़ेगी आपको। दूसरा तरीका भी है, ये 3 की घात 6 तो मिल गया, इनको जोड़ दीजिए, ये 1 पावर है ना, 1 और n-1 को जोड़ दीजिए, सबसे बढ़िया। तो n- इसको जोड़ेंगे तो यहां पर ये n मिल जाएगा, 3 की पावर n, √3 की पावर n, और √3 पावर, ये 3 की पावर 6 है, √3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ, और ये n है ही, तो n/2, तो n/2 बराबर 6 हो गया, n आपका 12 आ गया। जो मैं ये तरीका बना था, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये है 3 की पावर 6 माइनस हाफ, ये हो गया। यहां पर √3 है, इसको भी लिखिए 3 की पावर हाफ, यानी कि n-1/2। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 6, ये बनेगा 6 2 12, 12 माइनस 1/2 बराबर, ये होगा n-1/2। ये कटा, ये कट गया, n बराबर बराबर 12 आ गया। जो भी तरीका आप अपनाना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर तरीका है। अब आया है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कौन सा टर्म इस प्रोग्रेशन का, इसमें विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये 6 ही चल रहा है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, 1/3, 1/9, 1/27, एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसमें आपको जो ये है संख्या, ये दी हुई है 1/19683। ए क्या है? 1/3, आर क्या है नहीं पता, n-1, ये निकालेंगे, n निकालेंगे, तो 1/9/1/3 कर दीजिए यहीं पे, तो क्या बनेगा? 1/9 इंटू 1/, ये जाएगा ऊपर 3, तो 3 3 9, 1/3 हो गया, 1/3। तो जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से कर लेते हैं। ये पावर 1 है, इसको इससे जोड़ दीजिए, तो 1 और n-1 को जोड़ेंगे तो n ही आएगा। इसको आपको समझना है कि 19683 कहां आता है। 3 की पावर 9 होता है 19683। अभी आपको जो मैंने तरीका बताया था ना, मैंने एक एक करके देखा था, 19 मैंने एक एक करके देखा था, 3 की पावर 4 निकाला, 3 की पावर 5 निकाला, किस समय वो आता है, तो आपको भी वही करके देखना है, 3 की घात कौन सा नंबर ये आता है, और आएगा 1/3 की पावर 9 आएगा, तो n बराबर 9 हो गया ये। तो जो नवा टर्म है वो आपका 9th टर्म ये हो गया 1/19683। अब ये जो अगले सवाल है इसको हम नेक्स्ट बार करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।